हेलो यस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। तो बच्चों, हम आज करने वाले हैं आपका एयर अराउंड अस, हमारे चारों ओर वायु के एग्जाम्पलर के क्वेश्चन आंसर। तो एग्जाम्पलर के क्वेश्चन आंसर करने से पहले जरा एक बार इसमें चेक कर लेते हैं हमने क्या क्या चैप्टर में पढ़ा था बच्चों, और एक बार हमारा रिवीजन हो जाएगा, फिर साथ के साथ हम करेंगे एग्जाम्पलर के क्वेश्चन आंसर। तो पहले जो है इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं, फिर हिंदी मीडियम में देखेंगे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं, एक बार अपने समरी को देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा बच्चों। तो इस सब चैप्टर में सबसे पहली चीज बच्चों हमने पढ़ी, एयर इज फाउंड एवरीवेयर, वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट। यानी वायु हमारे चारों ओर है, हम उसको देख नहीं सकते लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं। एयर इन मोशन इज कॉल्ड विल्ड, यानी जब हवा चल रही होती है तो उसे हम वायु कह देते हैं या एयर कह देते हैं, विंड कह देते हैं बच्चों। फिर है एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी जो वायु है वो कुछ जगह ऑक्यूपाई करती है। फिर क्या कहता है बच्चों, एयर इज प्रेजेंट इन वाटर एंड सॉइल, यानी एयर क्या है, वायु क्या है, पानी और मिट्टी में भी होती है बच्चों। फिर क्या कहता है बच्चों, ये एयर इज ए मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ए फ्यू अदर गैसेस, सम डस्ट पार्टिकल्स में ऑल्सो भी प्रेजेंट इन इट। यानी क्या है, वायु क्या है, अलग अलग चीज़ों का मिक्सचर है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और अदर गैसेस भी शामिल है, और कई बार डस्ट पार्टिकल्स भी हैं बच्चों। ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग इज नेसेसरी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी ऑक्सीजन क्या करता है, सपोर्ट करता है किसी चीज़ के जलने में, और यही जरूरी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के सांस लेने के काम आता है बच्चों। क्योंकि फिर है द एनवलप ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, यानी पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का एक घेरा बना हुआ है उसे क्या कह देते हैं, एटमॉस्फेयर कह देते हैं बच्चों। अब एटमॉस्फेयर क्या है, जरूरी है लाइफ ऑन अर्थ के लिए बच्चों। फिर है एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, पानी में घुली हुई एयर को या ऑक्सीजन को सांस लेने में काम करते हैं बच्चों। फिर क्या कहता है बच्चों, प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, यानी पौधे और जो जानवर हैं एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, ताकि वह अपनी ऑक्सीजन की डिमांड को और कार्बन डाइऑक्साइड के गैसियस एक्सचेंज को पूरा कर सकें बच्चों। अब जरा इसे हिंदी में भी देख लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहली चीज क्या है बच्चों, ये क्या कह रहा है कि वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है, हम वायु को देख नहीं सकते परंतु इसे अनुभव कर सकते हैं बच्चों। फिर क्या कहता है बच्चों, गतिशील वायु को पवन कहते हैं, वायु जगह घेरती है, यानी कि ये कुछ जगह घेरती है। अब जल तथा मिट्टी में वायु की उपस्थिति होती है, यानी जल तथा मिट्टी में वायु उपस्थित होती है। फिर क्या कहता है बच्चों, वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा अन्य कुछ गैसों का मिश्रण होता है जिसमें कुछ धूल कण भी हो सकते हैं बच्चों। फिर है आपका ऑक्सीजन ज्वलन में सहायक तथा श्वसन के लिए आवश्यक है। ऑक्सीजन क्या है बच्चों, जलन में, जलने में और सांस लेने में सहायता प्रदान करता है बच्चों। फिर क्या कहता है बच्चों, वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है उसे वायुमंडल कहते हैं, यानी वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेर रखी, चारों तरफ से घेर रखी है, उसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं बच्चों। पृथ्वी पर जीवन के लिए वायु क्या है, वायुमंडल आवश्यक है होता है बच्चों। फिर है जलीय श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं, यानी जलीय प्राणी क्या होते हैं, जो जल में ऑक्सीजन होती है उसका उपयोग करते हैं बच्चों। ठीक है। फिर क्या कहता है बच्चों, वायु में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अब जरा आपके एग्जाम्पल के क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों ये है आपके एग्जाम्पलर के क्वेश्चन आंसर, एयर अराउंड अस यानी हमारे चारों ओर वायु। तो ये इंग्लिश मीडियम में ये अवेलेबल है बच्चों, अगर आप साइट पे भी जाएंगे आप, तो हिंदी मीडियम में मैं आपको समझाता चलूँगा। पहला इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है वो बताना है, यानी कि इनमें से कौन सा वाक्य गलत है ये बताना है। तो ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर एयर टू ब्रीथ, यानी सभी जीव जंतुओं को वायु की आवश्यकता होती है श्वसन के लिए, ये ठीक है बच्चों। फिर है वी कैन फील एयर बट वी कैन नॉट सी, अभी हमने क्या पढ़ा था बच्चों, कि हम वायु को या एयर को क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं लेकिन उसे देख नहीं सकते, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। फिर है मूविंग एयर मेक इट पॉसिबल टू फ्लाई ए काइट, यानी हवा जब चलती है तो उससे क्या है, हमारी जो आपकी जो पतंग है वो उड़ सकती है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। फिर एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर बट नॉट इन सॉइल, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया, तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हमें ढूंढना था, तो यही होगा स्टेटमेंट इनकरेक्ट। सही स्टेटमेंट क्या होगा बच्चों, एयर क्या है, सब जगह प्रेजेंट होती है। अगर आपको याद हो तो एक पॉइंट पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले कि एयर जल और मिट्टी यानी
वाटर और सॉइल में भी उपलब्ध है। ठीक है बच्चों। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बच्चों? विंड डज नॉट हेल्प इन दी मूवमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इनमें से किसकी मूवमेंट को विंड हेल्प नहीं करती। तो फिरकी क्या है बच्चों? किससे घूमती है? आपकी हवा से घूमती है। वेदर कॉक जो होती है, आपने अगर देखा हो कई गाड़ियों पे या फिर लगी होती है, एक इस तरह की जो हैंड सी बनी होती है और वो घूमती रहती है, दिशा बताती रहती है, वो उसके बारे में कह रहा है बच्चों ये। फिर आपका सीलिंग फैन, ये बिजली से चलता है बच्चों, तो ये इसका आंसर हो गया। इसके मूवमेंट में विंड हेल्प नहीं करती, जो यास्ट है उसके मूवमेंट में भी, या जो आपकी नाव कह रहा है ये, उसके में भी हेल्प करती है क्या? आपकी एयर, विंड। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट एयर, यानी इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, किसके बारे में? एयर के बारे में बताना है। तो पहला है आपका इट मेक्स द विंड मिल रोटेट, यानी विंड मिल को, पवन चक्की को घूमने में सहायता करती है। हाँ ठीक है। इट हेल्प्स इन दी मूवमेंट ऑफ एरोप्लेन, यानी एरोप्लेन को उड़ने में सहायता करती है। हाँ ठीक है ये भी। फिर है बच्चों आपका बर्ड्स कैन फ्लाई ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ एयर, यानी जो चिड़ियाँ हैं वो वायु की प्रेजेंस के कारण उड़ सकती हैं। ठीक है। फिर इट हैज़ नो रोल इन वाटर साइकिल, तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, फॉल्स है। तो यही आपका ढूंढना था मैं। ओरिजिनल स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है बच्चों? कि ये वाटर साइकिल में भी एयर का बहुत बड़ा रोल है बच्चों। फिर है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम बिकॉज, यानी जो ऊपर बहुत पहाड़ों को चढ़ते हैं, पर्वतारोही होते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों लेके जाते हैं? ठीक है बच्चों। तो कारण क्या है? सीधे समझ लीजिए, से डायरेक्ट आंसर दे देता हूँ मैं इसका। इसका कारण मेन ये है कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा होती जाती है कम। अब जो पहाड़ चढ़ रहे होते हैं उन्हें शारीरिक रूप से काफ़ी कार्य करना होता है, जिस वजह से उन्हें ऑक्सीजन की काफ़ी मात्रा चाहिए होती है, नॉर्मल वे में भी और अगर वो चढ़ रहे हैं तो भी। ठीक है बच्चों। तो क्योंकि वहाँ पे कमी हो रही है तो इस वजह से उन्हें क्या चाहिए? ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। तो आंसर क्या हो गया? देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन ऑन माउंटेन्स एट हाई एल्टीट्यूड। ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों आपका। Bujo took an empty plastic bottle, turned it upside down and dipped its open mouth into a bucket filled with water. He then tilted the bottle slightly and made the following observation. यानी बूजो ने क्या किया? एक खाली प्लास्टिक की बोतल ली और उसे सीधा का सीधा भरे हुए पानी की एक बाल्टी में डाल दिया। अब थोड़ी देर बाद उसने क्या किया? उसे थोड़ा सा टेढ़ा किया और उसने कुछ ऑब्जर्वेशन उसमें देखी। तो उसने क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखी होगी ये आपको बताना है। तो पहली चीज़ तो उसने देखी होगी क्या, कि जब उसने जो है थोड़ा सा टिल्ट किया बोतल को तो क्या हुआ? उसमें बबल्स जो है बोतल में से बाहर आने लगे, यानी कि पानी निकल में से पानी जाने लगे अंदर और हवा बाहर निकलने लगी। ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होगी? उसके अंदर पानी घुस गया। ठीक है। तो यही दोनों चीज़ आपको देखनी है। तो आप ध्यान देंगे तो ये पहला और दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा और इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा ये दोनों आपके स्टेटमेंट गलत हैं इसमें बच्चों। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ एयर इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन द एटमोस्फेयर, यानी इनमें से वह कौन सा कंपोनेंट है, कौन सा तत्व है एयर में जो मिलता है और ये सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है वायुमंडल में, एटमोस्फेयर में, ये आपको बताना। तो ये है बच्चों नाइट्रोजन आपका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है द कंपोनेंट ऑफ एयर विच आर हार्मफुल टू लिविंग बींग्स आर, यानी वह कौन सा तत्व है जो हार्मफुल होता है लिविंग बींग्स के लिए। तो वो है बच्चों आपका सीधा सीधा आपको पता है डस्ट और स्मोक, धुआं और धूल और धुआं बच्चों। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है ऊषा टुक ए लंप ऑफ ड्राई सॉइल इन ए ग्लास and added water to it till it was completely immersed. She observed bubbles coming out of the bubbles contain, यानी उसने क्या किया? एक पूरा पूरा डला सा लिया जैसे सूखी मिट्टी का और उसे पानी में डाला, उसमें क्या करना शुरू किया? धीरे धीरे पानी भरना शुरू किया तब तक कि उसमें पानी पूरी तरीके से भर ना गया हो। और उसने क्या देखा? वहाँ पे उसमें बबल आ रहे हैं। तो इससे आपको क्या पता चलता है? तो इससे हमको ये पता चलता है कि सॉइल में भी वायु होती है और इस हिसाब से आपका हो गया एयर इज प्रेजेंट इनसाइड द सॉइल बच्चों। ठीक है। तो बच्चों ये वाला आपका वीडियो होता है यहीं कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
थैंक यू।